जी तो फ्रेंड्स, अब हम हमारी ये जो नेक्स्ट वीडियो है, ये जो पास्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें हम मिक्स कंडीशनल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पढ़ा, फिर हमने फर्स्ट जो प्रेजेंट कंडीशंस को देखा, फिर पास्ट कंडीशंस को देखा, फिर हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स इन कंडीशनल सेंटेंसेस देखा, और फिर हमने पिछली वीडियो जो थी वो हमने इन्वर्जन ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस को देखा था। और तो हम आज हम जो देखने जा रहे हैं, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिक्स कंडीशनल्स। अब मिक्स कंडीशनल्स को अगर आप देखें तो सबसे पहले एक बात जहन में रखिएगा कि नॉर्मल कंडीशनल और मिक्स कंडीशनल में क्या फ़र्क होता है कि जो उसमें सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क होता है कि अगर जो कंडीशन क्लॉज की और रिज़ल्ट क्लॉज का टाइम सेम हो तो वो नॉर्मल में चला जाता है, और अगर वो उनकी जो टाइमिंग डिफरेंट हो, यानी कंडीशन पास की है रिज़ल्ट प्रेजेंट का है, कंडीशन प्रेजेंट की है रिज़ल्ट पास का है, कंडीशन पास की है रिज़ल्ट फ्यूचर का है, तो इसको टाइम के मिक्स होने की वजह से इसको मिक्स कंडीशनल्स कहते हैं। तो टोटल ये जो 6 हैं जो कि जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो उनको हम देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि आपको पता मालूम है कि दो क्लॉज होते हैं कि मिक्स कंडीशनल में, एक होगा कंडीशनल क्लॉज, दूसरा रिजल्ट क्लॉज। एक कंडीशनल क्लॉज और दूसरा रिजल्ट क्लॉज। अब सबसे पहला जो मिक्स कंडीशनल है वो है कि जब हमारे पास जो रिजल्ट है, जो कंडीशन है वो पास्ट की होगी और रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट का होगा। कंडीशन पास्ट की और रिजल्ट प्रेजेंट का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड वन द लॉटरी। अब यहाँ पे देखें, हैड वन ये पास्ट की कंडीशन है। इफ़ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड बी। आप ये देखें, अगर हम इसको नॉर्मल बात करें तो आपको ये लगता है कि हैड वन थर्ड कंडीशनल है और वुड बी सेकंड कंडीशनल है। तो ये आपने थर्ड कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल की हमने क्या की, मिक्सिंग की, जिसमें कि जो कंडीशन जो होगी वो थर्ड की होगी और जो रिजल्ट होगा वो सेकंड कंडीशनल का होगा, प्रेजेंट का होगा। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो पास्ट की और रिजल्ट प्रेजेंट का होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मिक्स्ड कहेंगे, फर्स्ट मिक्स कंडीशनल कहेंगे। इफ़ आई हैड वन द लॉटरी, इसका मतलब है कि करंटली आई हैवंट वन एनी लॉटरी। इफ़ आई हैड वन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी विन की होती, आई वुड बी रिच, तो मैं आज अमीर होता। ना मेरी कल लॉटरी कल एक लॉटरी ख़रीदी थी, वो कल उसका ड्रॉ हुआ, तो वो ड्रॉ में वो नहीं निकली, तो इसका मतलब है वो नहीं निकली। अगर मैं कल जीत जाता, जो कि मैं नहीं जीता, आई हैड वन लॉटरी का मतलब ये है कि पास्ट में आई डिडंट विन द लॉटरी इन पास्ट, जो कि कल मैंने जैसे कहा कि कल अगर लॉटरी का ड्रॉ था और उसमें नहीं निकली तो पास्ट में मैंने नहीं जीती, तो आज मैं अमीर नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन पास्ट की होगी और वुड भी यहाँ पे प्रेजेंट को शो कर रहा है, फ्यूचर को नहीं शो कर रहा। ये भी मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ। तो ये प्रेजेंट होगी, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन, जिसमें जो कंडीशन पास्ट की होगी और जो रिजल्ट होगा वो प्रेजेंट का होगा। सेकंड अगर आप देखें तो हमारे पास जो कंडीशन है वो पास्ट की होगी और रिजल्ट फ्यूचर का होगा। कंडीशन पास्ट की होगी और रिजल्ट फ्यूचर का होगा। इसमें क्या होता है जी, इसमें कि इफ़ शी हैड साइंड अप फॉर अ स्की ट्रिप लास्ट वीक में एक किसी ने अनाउंसमेंट की थी कि स्काई ट्रिप जो है वो जा रहा है, तो शी हैड साइंड, अगर उसने की होती, इसका मतलब है कि उसने साइन अप नहीं किया था, तो शी वुड बी ज्वाइनिंग अस टुमारो। अब कल जो है वो उसका ट्रिप जो है, जिसकी लास्ट वीक में जिसकी इनरोलमेंट होनी थी, जिसकी साइन अप होना था, तो वो अब कल यस्टरडे जा रहा है। अब तो कहता है कि अगर इफ़ शी हैड साइंड अप फॉर द स्की ट्रिप लास्ट वीक, जो पिछले वीक जो स्की ट्रिप की साइन अप था, अगर उसने वो करवाई होती, जो कि सेंटेंस हमें बता रहा है कि उसने नहीं करवाई, तो कल हम चूंकि जा रहे हैं तो हमारे पास आज ज्वाइनिंग कर रहा होता। अब यहाँ पे ये देखिए कि वुड बी, जब फ्यूचर क्या होता है कि वुड बी के बाद हम जब आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे फॉर्मूला भी देख लीजिएगा,
हैड साइन तो पास्ट हो गया, लेकिन अगर फ्यूचर उस वक्त बनता है जब वुड बी के बाद आगे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वुड बी ज्वाइनिंग, वुड बी डूइंग, तो ये हमारे पास फ्यूचर का है। तो ये सेकंड टाइप आ गई जिसमें कि हमने देखा कि जो कंडीशन होगी वो पास्ट की होगी और जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर का होगा। अब चलते हैं जी थर्ड की तरफ, प्रेजेंट कंडीशन का पास्ट रिजल्ट। कंडीशन प्रेजेंट की होगी और रिजल्ट होगा पास्ट का। जैसे देखिए कि इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच, इसका मतलब है इफ आई वर रिच का मतलब करंटली आई एम नॉट रिच जी। तो लास्ट लेसन्स में जब हमने कंडीशंस पढ़ा था तो हमने कहा था कि इफ आई वर आ जाए या इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको हमने पास्ट नहीं समझना, वो प्रेजेंट अनरियल होता है। तो प्रेजेंट अनरियल क्या है? इफ आई वर रिच, सोच में यार अगर मैं अमीर होता जो कि करंटली आई एम नॉट रिच, तो इसका मतलब है ये हो गया प्रेजेंट कंडीशन कि अगर प्रेजेंट टाइम में मैं रिच होता। इफ आई वर रिच, ना मैं रिच हूं, आई वुड हैव बॉट, ये पास्ट हो गया। आई वुड हैव बॉट, मैं खरीद चुका होता दैट फरारी, उस फरारी को वी सॉ यस्टरडे, जो हमने कल देखी थी। कल कहीं पर एक फरारी देख के आया था, ठीक है, तो कहता है कि करंटली आई एम नॉट रिच, अगर मैं रिच होता तो मैं वो अब तक मैं वो ले चुका होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट कंडीशन का जो पास्ट रिजल्ट होगा, तो ये हमारे पास टाइप 3 आ गई, जिसमें कि जो कंडीशन होती है वो पास्ट प्रेजेंट होगी और उसका रिजल्ट पास होगा कि इफ आई वर आ गया और दूसरी साइड पे वुड हैव थर्ड। तो यहाँ पे आप देखें ये सेकंड कंडीशनल है और वुड हैव थर्ड फॉर्म जो है वो थर्ड कंडीशनल है। तो यहाँ पे हम सेकंड और थर्ड कंडीशनल की मिक्सिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो थर्ड टाइप आ गई। फोर्थ फॉर्म देखें जिसमें कि जो कंडीशन होगी वो प्रेजेंट की होगी लेकिन उसका रिजल्ट फ्यूचर का होगा। जैसे देखें इफ शी वर मोर क्रिएटिव, इफ शी वर मोर क्रिएटिव का मतलब है वो मोर क्रिएटिव नहीं है, अगर होती तो वो मोर क्रिएटिव नहीं है। द कंपनी, यहां कॉमा लगेगा, द कंपनी वुड सेंड हर, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए, इधर इफ शी वर है, इफ वाले इधर इफ शी वर है, ये प्रेजेंट हो गया, और अगर वुड के बाद सेंड आ जाए तो फिर इधर क्या होगा, ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये द कंपनी वुड सेंड हर टू कराची टू वर्क ऑन न्यू प्रोजेक्ट, कहते हैं कंपनी ने उसको नहीं भेजा, क्यों कि अगर कहते हैं कि अगर वो प्रेजेंट टाइम में मोर क्रिएटिव होती, जो कि वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो फिर उसको कंपनी नहीं भेजेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो शी जो है वो मोर क्रिएटिव नहीं है एट प्रेजेंट, और इसीलिए कंपनी उसको कराची न्यू प्रोजेक्ट के लिए नहीं भेजेगी। तो ये हमारे पास जो फोर्थ टाइप आ गई जिसमें कि कंडीशन जो है वो प्रेजेंट की होगी और जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर का होगा। इसमें एक और चीज़ नोट करें कि आपने ये देखना है कि इफ़ वाले पार्ट में अगर इफ़ वाले पार्ट में वर आएगा या हैड आएगा, हैड मीन थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर इफ वाले पार्ट में वर आता है तो आगे जो वुड बी है ये फ्यूचर का होगा, और अगर इफ वाले पार्ट में हैड आ जाए तो आगे जो वुड बी है ये प्रेजेंट का होगा। तो ये एक चीज नोट करें कि अगर इफ वाले, हमें वुड बी के बारे में ये डिसाइड करना है कि हमें वुड बी के बारे में ये डिसाइड करना है कि कब ये फ्यूचर में होगा, कब ये पास्ट प्रेजेंट में होगा। तो हमें वुड बी के बारे में ये मालूम करना है कि कब ये फ्यूचर में होगी और कब ये प्रेजेंट में होगी। तो आपने ये देखना है कि इफ वाली क्लॉज में क्या लगा हुआ है। इफ वाली क्लॉज में अगर वर लगा होगा तो वुड बी जो है वो फ्यूचर का होगा, जैसे इफ वाली क्लॉज में सेकंड फॉर्म लगी हो तो वुड बी फ्यूचर का होगा, और अगर इफ वाली क्लॉज में हैड थर्ड फॉर्म आ जाए तो वुड बी प्रेजेंट का होगा। तो यहाँ पे हमने काफ़ी जगह पे इस चीज़ को देखा था। जैसे देखें इफ वाले पार्ट में वर है तो वुड हैव, ये पास्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें इफ वाले पार्ट में, इफ वाली साइड पे ये वर है तो यहाँ पे वुड सेंड, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म जो है ये फ्यूचर हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें ये देखें इफ़ आई हैड वन, ये पास्ट है तो ये प्रेजेंट हो गया। इफ वाले पार्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो वुड भी प्रेजेंट हो गया। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि इफ वाले पार्ट में अगर वर लगा होगा तो नेक्स्ट दूसरे में वुड भी अगर आ रहा है तो वुड भी, अगर पास्ट लगा हुआ इफ वाले में तो वुड भी जो है प्रेजेंट का होगा, और अगर इफ वाले पार्ट में वर लगा हुआ है तो वो वुड भी जो है वो फ्यूचर का होगा। तो ये हमारे पास चार हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट पांचवा आता है, दैट इज
कि फ्यूचर की होगी हमारे पास कंडीशन और पास्ट का रिजल्ट होगा। ये कैसे होगा देखिएगा ज़रा। इफ़ आई वरेंट गोइंग, वर नॉट गोइंग, ये फ्यूचर को शो कर रहा है। वरेंट गोइंग ऑन माई बिजनेस ट्रिप नेक्स्ट वीक, हमारा एक प्लान बना जी कि नेक्स्ट वीक हमने एक बिजनेस पर जाना है, तो ये नेक्स्ट वीक हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर है, और वरेंट गोइंग ING फॉर्म भी हमें बता रही है कि ये फ्यूचर है, तो विश अबाउट फ्यूचर है। आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट न्यू असाइनमेंट लेट वर्क, यानी कि मैं जो वुड हैव एक्सेप्टेड है ये पास्ट है, कि अगर मेरा क्या था कि मुझे एक असाइनमेंट पीछे पास्ट में हुई जो थी, परसों में कल लास्ट डे मुझे कोई एक असाइनमेंट जो है वो ऑफ़र हुई थी और मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की, तो आज कोई बात मैं कर रहा हूँ उस पर, तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि कल मेरा एक प्लान है ट्रिप पे जाने का, कल एक जो नेक्स्ट बिज़नेस ट्रिप पे जाने का, तो मैं इसलिए अब ये उस वक्त फिर ये बोला जाता है कि अगर मैंने कल ना जाना होता तो जो लास्ट है कल जो मुझे एक्सेप्ट हुई थी ऑफ़र, मैं उसको एक्सेप्ट कर चुका होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर की होगी कंडीशन और रिजल्ट जो होगा वो पास्ट का होगा। अब इसमें देखें फ्यूचर की होगी कंडीशन और रिजल्ट होगा प्रेजेंट का। आप ये देखें, इफ़ आई वरेंट गोइंग टू द कॉन्सेंट टू नाइट, आज जाना है, शाम को भी होना है, तो अभी ये इवेंट वो है जो कि अभी आगे फर्दर होना है और हमने वहाँ पे जाना है। तो इफ़ आई वर गोइंग टू द कॉन्सेंट टू नाइट जी, तो इफ़ आई वरेंट गोइंग टू द कॉन्सेंट टू नाइट के इफ़ आई वर गोइंग टू द कॉन्सर्ट टू नाइट का मतलब है मैं आज कॉन्सर्ट पे नहीं जा रहा। अगर मैं कॉन्सर्ट पे जा रहा होता, इफ़ आई वर गोइंग, आई वुड बी वेरी एक्साइटेड, तो मैं बहुत खुश होता। इसका मतलब क्या है कि मैं ये जो चीज़ है ये हमें बता रही है कि मैं कॉन्सर्ट पे नहीं कि आई एम नॉट गोइंग टू द कॉन्सर्ट, दैट्स वाई आई एम नॉट बी वेरी मच एक्साइटेड। यानी कि जो फ्यूचर की जो हमारी कंडीशन थी कि मैं कॉन्सर्ट पे नहीं जा रहा, लेकिन उसको आई वर गोइंग में ये अनरियल हो रहा है। इफ़ आई वर गोइंग का मतलब है कि करंटली आई एम नॉट गोइंग, या इन फ्यूचर आई एम नॉट गोइंग टू दैट कॉन्सर्ट, और इसी तरह से उसका जो रिज़ल्ट क्या होगा, आई वुड बी वेरी एक्साइटेड। तो मैं अगर जा रहा होता तो फिर मैं खुश होता, लेकिन चूँकि मैं जा ही नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं प्रेजेंटली अभी खुश नहीं हूं। तो ये हमारे पास इसकी जो कंडीशंस आ गई कि हमारे पास ये 6 जो मिक्स कंडीशनल्स बनते हैं, जिसमें कि सबसे पहले पास्ट कंडीशन का प्रेजेंट रिजल्ट, फिर पास्ट कंडीशन का फ्यूचर रिजल्ट, फिर प्रेजेंट कंडीशन का पास्ट रिजल्ट और प्रेजेंट कंडीशन का फ्यूचर रिजल्ट, फिर फ्यूचर कंडीशन का पास्ट रिजल्ट और फ्यूचर कंडीशन का प्रेजेंट रिजल्ट, फिर मैंने आपको इफ़ वाले पार्ट का भी बता दिया। इफ़ वाले पार्ट में अगर वर आ जाए तो वुड बी फ्यूचर का होगा, इफ़ वाले पार्ट में हैड और थर्ड फॉर्म आ जाए तो वुड बी प्रेजेंट का होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का, इस पर भी हमने लेक्चर किया था और उस टाइम कहा था कि जब हम मिक्स पढ़ेंगे तब हम कंडीशनल्स को उस टाइम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक मैंने सेंटेंस लिखा और हम यहाँ पे कंडीशन मॉडल्स के अंदर मॉडल वर्ब्स को कंडीशन मिक्स कंडीशनल में किस तरह से देखते हैं कि इफ़ शी हैड टेकन द जॉब, इफ़ शी हैड टेकन द जॉब, ये इफ़ वाले पार्ट में हैड और थर्ड फॉर्म आ गई। शी वुड बी लिविंग, फ्यूचर आ गया, शी कुड बी लिविंग आ गया, तो ये प्रेजेंट एबिलिटी को शो कर रहा है। कुड जो है वो एबिलिटी के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये प्रेजेंट हाइपोथेटिकल प्रेजेंट एबिलिटी जिसका जो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट कंडीशन, चूंकि ये पास्ट कंडीशन है, कंडीशन पास्ट में चली गई और इसका जो प्रेजेंट जो एबिलिटी क्या होगी, हाइपोथेटिकल प्रेजेंट एबिलिटी क्या होगी, वो कुड शो कर रहा है। तो यहाँ पे वुड की जगह हमने कुड लगाया तो वो हाइपोथेटिकल प्रेजेंट एबिलिटी की तरफ चला गया। नीचे देखिएगा इफ़ आई वर स्मार्टर, इफ़ आई वर स्मार्टर में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंडीशन है क्योंकि वर लग गया, जब वर लग गया तो ये प्रेजेंट कंडीशन हो गई। तो आई माइट हैव फिगर्ड आउट द आंसर, आई माइट हैव फिगर्ड आउट द आंसर का क्या मतलब है कि माइट हैव फिगर्ड है, ये पास्ट में चला गया, तो ये हाइपोथेटिकल पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करेगा, हाइपोथेटिकल पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करेगा, क्योंकि माइट जो है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट कंडीशन। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने नॉर्मल कंडीशन में देखा, अगर माइट आ जाए, कुड आ जाए,
तो वो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस उनके लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात कि अगर इन्वर्जन आ जाए, ये जो सेम अभी हम पिछली वीडियो में भी हमने देखा कि मिस कंडीशनल में इन्वर्जन आ जाए तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इफ़ द ड्राइवर वर फास्टर, इफ़ द ड्राइवर वर फास्टर वी वुड हैव अराइव्ड एजेस अगो। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपको पता है कि जो इफ़ वाली क्लॉज होती है सिर्फ इसके अंदर इन्वर्जन होती है, तो आपने उसको वर के साथ चेंज करना है, वर द ड्राइवर फास्टर, वर द ड्राइवर फास्टर। और सेम इसी तरह से नीचे देखें कि आपने इफ़ को रिमूव करके हैड को स्टार्ट में ले आए, हमने यहाँ पे इफ़ को रिमूव किया, हैड को स्टार्ट में ले आए और रिमेनिंग एज इट इज़ आ गया, तो वो हमारा जो मिक्स कंडीशनल भी इन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने ये इन्वर्जन सारी जो है अपनी कंप्लीट कर लिए। हमने मिक्स कंडीशनल्स और उनके अंदर जो नॉर्मल वर्ब्स, उनके अंदर मॉडल वर्ब्स, उनके जो इन्वर्जन है वो किस तरह से होती है वो हमने इसको देखा। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा जो कंडीशनल जो सेंटेंसेस का जो ये एक टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नई वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ करूँगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।